तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज भैया की जाने की तैयारी चालू है। देखिए, तो भैया आज अमरनाथ जाने वाले हैं तो उसकी पैकिंग चालू है। तो मैं आपको बता रही हूँ भैया की जाने की पैकिंग। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बैग, सब सामान मैंने यहाँ रख के रखे हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो अब भैया की जाने की तैयारी हो गई है। करीबन 12 बज रहे हैं। मैं उनकी पैकिंग चालू करी हूँ। मैंने तो वैसे पहले सब चीज़ें निकाल के रख दी थी और कुछ चीज़ें मैंने बैग में डाल भी दी थी क्योंकि मुझे जल्दी मिले सब चीज़ें। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने निकाल के रखी है वो मैंने बाहर रखी है। मैं सबको पहले बाहर निकाल कर बैग में से अब मैं सबको एक नंबर वाइज अच्छे से रख दूँगी। सभी चीज़ें जो भैया को जल्दी से मिल सके ऐसे। भैया के ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं थे, उनके खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी थी, इसलिए उनके मैंने 3 शर्ट 4 शर्ट 4 पैंट लिए। यहाँ पर वो पहनने के लिए महादेव जी के टी शर्ट उन्होंने पहले ही ख़रीदा था तो वो रखी हूँ। और नॉर्मली 4-5 टी शर्ट है, एक नाइट पैंट, ये सब रखी है मैंने। कपड़े उनके थोड़े थोड़े ही रखे, ज़्यादा रखे नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने उनके लिए सॉक्स रखे हैं, एक कंबल रखा है, छोटी सी शॉल रखी है, रुमाला रखे हैं 8-10। और फिर बाकी मास्क भी रखे हैं। मास्क की तो क्या मालूम ज़रूरत है कि नहीं है, इतना मालूम नहीं है, पर फिर भी रख दिया है। एक स्वेटर रखा है, टोपी रखी है, टॉवेल रखा उनके लिए। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने उनकी पैकेट में डाल के रख दिए। एक मैंने पैकेट तैयार किया है जिसमें सभी कैमरा, चार्जर, उनका फ़ोन का चार्जर, ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने, कॉर्ड, उनका पावर बैंक, ये सभी चीज़ें मैंने वो ग्रीन वाले पाउच में सब अच्छे से डाल के रख दिया है। सॉक्स की 4-5 जोड़ियाँ रखी है। और फिर तो मैंने एक बार चेक कर लिया है कि ये पाउच में कुछ रह गई तो नहीं था, इसलिए मैंने भैया को आवाज़ दी है कि आप बताइए, मैं उसमें जो चीज़ें वो रख दूँगी। और 2 एक अलग अलग पैकेट रखे थे जिसमें उनका ATM कार्ड था, पैन कार्ड था और सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसके आधार कार्ड, ये वो सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट भी ले लिया है भैया ने साथ में। वैसे सभी चीज़ें रखी है इम्पोर्टेंट, तो मुझे लगता है मैंने सभी रख दी थी बराबर से। अभी यहाँ पर देखिए कार्तिक की भी मस्ती चालू थी, वो भी नहीं सुन रहा था। वो भी बोल रहा था मम्मी ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे भी बताइए तुम क्या कर रहे हो। तो उसको मैं बता रही थी कि कुछ नहीं, भैया की पैकिंग चालू थी। वो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पैकिंग थैलियाँ उन्होंने बहुत सिलाई थी, वो भी मैंने बराबर रख दिए। मोबाइल के पैकेट, कैरी बैग मैंने बहुत सी रखी है इनमें। और फिर वो प्लास्टिक की थैलियाँ रहे तो कभी बारिश आएगी तब सभी बराबर भैया चीज़ें रख सके, इसलिए मैंने छोटी मोटी, बड़ी साइज़ की, कम साइज़ की, उससे भी छोटी है, मैंने बहुत सी प्लास्टिक की कैरी बैग भैया को सब एक साथ डाल के रख दिए। यहाँ देखिए मम्मी भी आ गए थे, उनको भी मैं बता रही थी कि मैंने ये सब चीज़ें रख दी। वो भी कुछ चीज़ें मुझे ध्यान दिला रहे थे कि ये तूने रखा है, कि ये रखा है, कि ये सब रख दी है कि नहीं, ऐसा वो सब भी मुझे बता रहे थे। वैसे मैंने तो बहुत सी चीज़ें मैंने फटाफट पैक कर दी थी क्योंकि भैया को जाने को लेट हो जाता था। वैसे भैया पहले भुसावल जाने वाले, वहाँ से उनकी ट्रेन है 8 बजे की, वहाँ से फिर वो जम्मू उतरने वाले हैं भैया। तो फिर अभी तो पहले भैया जीजी के यहाँ पर जाएंगे, बड़े जीजी के यहाँ पर। मेडिकल की कुछ चीज़ें थी जो कि उनको बहुत ज़रूरी थी क्योंकि भैया को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम था, उनको पहले ही घबराहट हो जाती है, तो इसलिए उनके लिए कुछ गोलियां दी है, पैरासीटामोल दिया है, बहुत सी चीज़ें दी है, झंडू बाम दिया है, विक्स दिया है, साथ ही साथ भैया को मुंह में रखने के लिए गोलियां दी है, लौंग दिया, सब बहुत सी पैकिंग करी है मैंने इसमें चीज़ें। भैया को एक्स्ट्रा चप्पल जूते लगने वाले थे तो भी मैंने
थैली में डालकर एक बैग में ऊपर के खानल में डाल दिए थे। मैं उनको सभी चीज़ें बता दे रही थी कि भैया मैंने ये चीज़ें यहाँ पर रखी है, तो उनको आगे जाके दिक्कत ना हो कोई भी चीज़ें मिलने को, इसलिए मैं उनको सब बता दी थी। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने ऊपर की जो चेन में रखी थी बैग के ऊपर के खानल में, वो पहले मैं निकाल ली हूँ और उसमें ये निकाल कर मैं सभी कपड़े एक बड़े बैग में मतलब जाने के नीचे के बैग में रख दी थी। सभी बनियान ये वो जो भी चीज़ें थी उनकी भैया की वो सब। और फिर ऊपर के खानल में मैंने सिर्फ जूते चप्पल रखे थे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं रखी थी उसमें। बाकी सब मैंने बड़े बैग खानल में ही डाले थे और ऊपर के इसमें सिर्फ जूते और चप्पल रखे थे। एक्स्ट्रा रुमाला भी बहुत सी मिली थी मुझे, तो वो भी मैंने भैया की इसमें डाल दी थी। हाथ रुमाला जो कभी मूंगी पोंछने को काम आ सके उनको, इसलिए भैया भी मुझे बता रहे थे कि ये एक साइड ही रखिए जो कि मुझे जल्दी मिल जाए। फिर अभी मैंने सभी थैलियाँ तो मैंने एक साइड रख दी थी। ये 2 कैरी बैग जो खाली मिली है मुझे, वो भी मैं अलग से रख दे रही हूँ, क्योंकि उनको गीले कपड़े कभी डालने की ज़रूरत पड़े तो वो उसमें डाल देंगे। पर मैंने जो एक्स्ट्रा रुमाल थी वो भी मैंने साइड में रख दिया है। और छोटी मोटी चीज़ें जो नीचे रह गई थी बैग के, तो वो भी मैंने अभी बैग में डाल दिया है। जो कि अंदर से बैग की एक छोटी सी चेन थी उसमें मैंने वो डाल दिया और भैया को मैंने वो बता दिया। अब यहाँ पर मेन मतलब वहाँ पर कपूर भी उन्होंने बोला था, वो भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने उनके साथ कपूर की 2 डब्बे दी है। और फिर अभी ये सब पैकिंग तो हो गई है मेरी, मैंने सभी चीज़ें रख दी और मैंने भैया को एकदम नंबर वाइज सब चीज़ें बोल दी कि यहाँ पर मैंने सब चीज़ें रखी थी। ऊपर की चीज़ों उनमें बैग के इसमें मैंने चप्पल जूते रखे थे, नीचे पैंट रखी थी मैंने, उसके साइड में ही बड़े बड़े रुमाल, छोटा रुमाल, बड़ा रुमाल, वो सब नंबर वाइज लगाया था। प्लास्टिक की कैरी बैग भी मैंने सब अच्छे से रख दी थी और सभी चीज़ें मैंने अच्छे से रख दी थी। पर अभी इसके अंदर वो बैग को मैंने पैक करने के लिए उसके अंदर जो डोरी टाइप थी, एक बेल्ट टाइप था जो अपन सीट बेल्ट बांधते वो टाइप का बेल्ट था, तो मैंने वो चीज़ें हील ना करके मैंने वो भी बेल्ट अच्छे से लगा के रख दिया था। कार्तिक की मस्ती चालू थी। कार्तिक ने एक छोटा सा हेडफोन जो वो खेल रहा था उसके साथ, वो भी बता रहा था मुझे कि मम्मी ला ये मैं करूँ। कार्तिक वैसे कहीं जाना आना रही है तो बहुत मस्ती करता है, उसकी मस्ती वो बहुत इंजॉय करता है वो चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने बैग कर दी है पूरी तरीके से पैक। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने खाने की चीज़ों में क्या क्या रखा था। तो मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया कि मैंने उनके लिए शिंगदाना और गुड़ मिलाकर लड्डू बनाया था और साथ ही साथ मैंने तिल्ली की और शिंगदाने की चटनी भी दी थी। बाबा चूड़ा का पैकेट है जो फरसान समझकर उनको 2-3 पैकेट वो दिया था, साथ में काजू बादाम दिए थे थोड़े थोड़े से। और फिर अभी मैंने उनको एक साथ रख दिया है। ये थैली हो तो वहाँ पर जाने के बाद भैया बैग में रखने वाले हैं। और तो मैंने देखी यहाँ पर बैग को भी बराबर बेल्ट लगा लिया, ये सब हो गया था मेरा। अब इसके बाद भैया की बैग तो हो गई थी पैक, पर अब उसको लॉक की बारी आई थी तो सब जन कंफ्यूज थे उसमें। कंफ्यूज इसलिए थे कि पापा जी का बोलना था कि बैग लॉक होती है, पर हमने देखा तो वो बैग कुछ लॉक हो रही नहीं थी, उस पर नंबर भी से डाल के देखे हमने, तो कैसे क्यों ना हो वो बैग को हमने कैसे भी लगा लिया है और उसको छोड़ दिया है। तो अभी बैग हो गई थी पूरी तरीके से पैक। अब भैया की बारी थी निकलने की घर से, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, ये भी आपको बता रहे हैं। फिर अभी भैया पहले मंदिर में पाँव पड़ने के लिए जा रहे, जो कि घर में का भगवान थे कुलदेवी माता, पिपलाज माता के दर्शन करे। फिर उसके बाद कार्तिक बैग लेकर बाहर मस्ती कर रहा था कि चलो जल्दी लेट हो गया। यहाँ पर भैया ने मम्मी जी पापा जी का आशीर्वाद लिया है, अब वो घर से निकलेंगे। अब भैया को साथ ही हम छोड़ने भी जा रहे हैं।
कार्तिक की मस्ती तो भी चालू थी। ये हमारे इसी गली में जो खड़े हैं सब जन, भैया और पापा जी की गाड़ी पे बैठे और मैं, कार्तिक, ये हमारी छोटी स्कूटी। तो गाइस हम जा रहे हैं भैया को छोड़ने के लिए। कार्तिक इधर देखो, दिखाओ ना। भैया उनकी गाड़ी शायद यही आ गई। फाइनली भैया चले गए और भैया भी बस में बैठे। तब तक अभी गलत, तो अब भैया निकल गए ये भुसावल बस में और अब हम भी जा रहे हैं हमारे घर पे। आगे के अपडेट्स रंजित भैया उनकी वीडियो से भेजेंगे, उनके कैमरे से भेजेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। अब बारिश बहुत आ रही है।